बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारी वीडियो का उन्वान है संजना का दरख्त, मोरिंगा ट्री। तो आइए देखते हैं संजना का दरख्त या मोरिंगा ट्री कैसा होता है। संजना का दरख्त एक करिश्माती दरख्त है। संजना का दरख्त हजारों सालों से बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। एशिया के ममालिक पाकिस्तान, ओमान, इंडिया और ब्राज़ील के साहिली इलाकों में भी पाया जाता है। पाकिस्तान के साहिली शहर कराची और ओमान के साहिली शहर सलाला में बाकसरत पाया जाता है। ये एक बहुत तेज़ी से उगने वाला पौधा है और करिश्माती दरख्त के नाम से जाना जाता है, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं और यही वजह है कि मग़रिबी दुनिया में इस दरख्त के करिश्माती फ़ायदे जानकर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जा रही है। अब आइए देखते हैं संजना के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से कैसे होते हैं। संजना के दरख्त के पत्ते हल्के सब्ज रंग के होते हैं, साइज में छोटे, गोल होते हैं। संजना के दरख्त का फल नोकीला और लंबा होता है, फलियों की शक्ल सूरत में होता है और इसे फलियां भी कहा जाता है संजना के दरख्त की, और इसे सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फायदों के पेश नजर संजना के दरख्त के फूल सफेद रंग के होते हैं और हल्का कपासी रंग भी इनके अंदर मौजूद होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं संजना के दरख्त के फूल। संजना के दरख्त के बीज बादामी कलर के होते हैं, हल्का सख्त छिलका इनके ऊपर मौजूद होता है और ये संजना की फलियां खुश्क होने के बाद या उसका फल खुश्क होने के बाद उससे हासिल किए जा सकते हैं। संजना के नौजायदा कोंपलें। संजना का बीज ज़रख़ेज़ ज़मीन में बोया जाता है। उसके चंद दिन बाद 5 से 6 दिन बाद नौज़ायदा कोंपलें ज़मीन से नमूदार होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5 से 6 दिन में एक नया पौधा कोंपलों की शक्ल में नमूदार होता है। संजना के पौधे की नमूद के मुख्तलिफ मराहिल, यानी संजना का पौधा मुख्तलिफ जो स्टेजेस होती हैं आप देख सकते हैं। यानी बीज बोने के बाद कोंपलें मुख्तलिफ सूरत इख्तियार करती हैं और 3 दिन के बाद तकरीबन इसमें 3 इंच इज़ाफ़ा होता है। जैसा कि हमने कहा कि संजना का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक पौधा है और ये आम तौर पे 3 दिन में 3 से 4 इंच इसमें इज़ाफ़ा होता है। संजना के नौज़ायदा पौधे तैयार हैं। आप इसे किसी क्यारी में, किसी बाग के अंदर बआसानी लगा सकते हैं और 1 से 2 हफ्ते में ये तकरीबन 2 फीट तक लंबे हो जाते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। संजना के पौधे तकरीबन 2 से 3 महीनों के अंदर 4 से 5 फीट लंबाई इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये तमाम संजना के पौधे 4 से 5 फीट ऊँचाई इन्होंने इख्तियार कर ली है और ये तकरीबन 2 से 3 महीने में ये होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक दरख्त है और तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर ये कद-आवर दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। जैसा कि हम देख सकते हैं 2 कद-आवर संजना के दरख्त आपके सामने मौजूद हैं। तो ये 1 से 2 साल में एक मुकम्मल दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। संजना का दरख्त परिंदों का बड़ा पसंदीदा होता है, क्योंकि परिंदे संजना के दरख्त को ना सिर्फ बैठने के लिए, ना सिर्फ अपना घोंसला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि ये संजना के पत्तों को ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन तोते सजना के पत्ते खाते हुए और एक बहुत ही मशहूर परिंदा कोयल, जो कि सजना के दरख्त के ऊपर वाज़ा है, हम देख सकते हैं।
इसी तरीके से और परिंदे जो कि सजना के दरख्त को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं, हम देख सकते हैं फाख्ता जो कि सजना के दरख्त के ऊपर मौजूद है। सजना का दरख्त ना सिर्फ परिंदों के लिए बहुत अहम है कि वो इसे खुराक के तौर पे यूज़ करते हैं, ये इंसानों के लिए भी उतना ही मुफ़ीद है जितना परिंदों के लिए, बल्कि इंसानों के लिए ज़्यादा मुफ़ीद है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंसान इससे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं और सजना का दरख्त किस तरह इंसानों के लिए मुफ़ीद हो सकता है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।